नमस्कार, जोहार। लोकतंत्र का महापर्व, देश का गर्व, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस समय हम लोग धनबाद लोकसभा के सोनाटार क्षेत्र में है, जहां पर धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी सुनैना किन्नर यहां पर पहुंची हुई है। थर्ड जेंडर है, बड़ी संख्या में धनबाद में प्रत्याशी हैं, 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन इनके अपने विचार है और अपने विचारों से बोकारो वासियों को रूबरू कराने के लिए यहां पहुंची हुई है। लेकिन इस समय ये यहां पर बोकारो विकास फोरम के केंद्रीय कार्यालय में इसके केंद्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह जी के यहां मिलने पहुंची हुई है। इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जब इतने बड़े बड़े प्रत्याशी, इतने दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में, ऐसे में क्या ये इस रन में टिक पाएंगी और जो बोकारो विकास फोरम का कार्यालय है यहां पर इनके आने का क्या मकसद है। मैम, सबसे पहले तो बोकारो में आपका स्वागत है। इतने दिग्गज प्रत्याशी बोकारो धनबाद संसदीय क्षेत्र में हैं, ऐसे में आप उनका मुकाबला कर पाएंगी? देखिए, एक चींटी काफी होती है हाथी को गिराने के लिए, और रह गया ये मत का दान है। जैसे आप बोल रहे हो, ये मत का दान है, मतदान, मन का दान ये होता है। आप किसे क्या, पब्लिक है, ये किसे राजा बना दे, किसे रंक बना दे, वो तो उन्हीं के हाथ में है। दिग्गजता इंसान में नहीं, दिग्गजता जनता में है। एक तरफ मोदी जी की गारंटी चल रही है, दूसरी तरफ राहुल और उनके गठबंधन की गारंटी चल रही है, और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उन्हें राशन तो मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, शौचालय बन रहा है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। तो फिर आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनावी मैदान में आप उतरी हैं? शिक्षा और बेरोजगारी। जब इतना कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, तो फिर जो युवा आज पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके भुखमरी कर रहे, ठेला कर रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, उनके बारे में 5 किलो राशन में मैं आपको 10 किलो राशन देती हूँ, 5 परिवार का क्या भरण पोषण उसमें हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह अगर आपको 200 रुपए का रोज का कमाई अगर दिया जाए, कोई जरिया दिया जाए रोजगार का, उससे आपका भरण पोषण पूर्णतः हो पाएगा। कहा जाता है कि जब चुनावी होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो जो समर में होता है धन बल, कहा जाता है साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल होता है। आप थर्ड जेंडर से आती हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जरूर हैं, तो क्या उनके सामने टिक पाएंगी? जरूर, क्योंकि आज जनता जाग चुकी है। उन्हें पता है कि आज तक जितने भी हमारे सांसद चुन के हमने दिए, दिल्ली तक भेजे, वो हमारे लिए कोई समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं कर पाए। बस कोई अपना नारा लगाने का वोट मांगता है, कोई जातिवाद का मांगता है, तो कोई मंदिर बना के मांग रहा है, तो कोई मस्जिद का नारा लगा रहा है। लेकिन इंसानियत का नारा, 2 वक्त की रोटी, आज कहाँ सुकून से किसी को मिल रही है। अब पब्लिक जाग चुकी है, उसकी किस चीज में भलाई है, किस में बुराई है, वो समझ चुकी है। किसी का नोट या पैसा अब कोई काम नहीं आएगा। बोकारो विकास फोरम के कार्यालय बोकारो पहुंची हुई है, कुछ खास मकसद यहाँ है क्या आपका? जी, हमारे अनिल भैया जी जैसे कि बोकारो फोर्स के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन, और मैं उनसे अपना भाई बहन का रिश्ता है। मैं आई थी मदद भी मांगने के लिए कि बोकारो के जनता से, ताकि मैं रूबरू हो सकूं और मैं मिल सकूं और सबसे अपना प्यार बांट सकूं और सबसे आशीर्वाद ले सकूं। तो देखिए, ये सुनैना किन्नर है, बोकारो विकास फोरम का जो कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, अनिल सिंह जी इनको यहाँ आमंत्रित किए हैं। ऐसी क्या परिस्थिति हो गई? पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, फिर कांग्रेस छोड़ दी, अब इनके साथ आप हो लिए। आप लोग जैसा जानते हैं 2016 में मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था, और किस कारण से छोड़ा था ये भी जानते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस व्यक्ति के लिए जेल गया था जिसने सबको आज़ादी दिलाई। मंगल पांडे की स्टैचू प्रतिमा के कारण मुझे जेल जाना पड़ा था, सांसद जी का चिट्ठी लिखने के बावजूद भी। तो उस समय सांसद जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा। 2018 में मैं कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आते के साथ मुझे प्रदेश का महासचिव पद के लिए दायित्व दिया गया। मैंने महासचिव का पोस्ट भी दायित्व से अच्छे से निभाया, प्लस 5 विधानसभा का मुझे चुनाव में प्रभारी भी बनाया गया। 5 विधानसभा में 4 विधानसभा कांग्रेस की झोली में हमने डाला। रही सवाल की, जब राजनीति होती है, जब हम जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो किस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए, कौन क्षेत्र में काम किया है, आप वैसे व्यक्ति से प्रत्याशी नहीं बना करके एक रात में किचन की महिला को ले आकर के प्रत्याशी बना देते हैं। तो जनता हमसे पूछती है कि साहब कितने में आप टिकट बेच दिए हैं, जरा हमको भी बताइए, हम लोग उससे ज्यादा पैसा दे देंगे।
टिकट खरीदेंगे। जी। हाँ, तो इस कारण मैंने कांग्रेस पार्टी को मैंने त्याग पत्र दिया है। उनको एक्सेप्ट करना नहीं करना उनकी मर्जी है। बीनू गोपाल जी का फोन भी आया था, मैंने कहा कि अभी नहीं आएंगे, जब चुनाव 4 तारीख के बाद मैं जून में आपके पास आऊंगा मिलने के लिए। तो अभी भी दिल में कांग्रेस है? नहीं, दिल में की बात नहीं है, कांग्रेस और ये की बात नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर मैं आया हूं। मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं राजनीति किस मान मर्यादा से करता हूं। जी। कोयले की दलाली के लिए राजनीति नहीं करता हूं और लोहे की दलाली के लिए राजनीति नहीं करता हूं। तो आज ये सुनैना किन्नर जी आपके कार्यालय में आई है, आपने इनका स्वागत किया, आपका समर्थन इनको रहेगा? हाँ हाँ, इनको मैंने समर्थन दिया है और बोकारो की जनता से अपील भी करता हूं और प्रश्न भी है बोकारो की जनता के भी कि आप सोचिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी के लोग आपकी भावनाओं को किस कदर खेला है कि जिनका कोई इस लोकसभा से सरोकार नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के आपके शीर्षायक नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व के लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, किस तरह से आपने आपकी भावनाओं को खेला है कि वैसे प्रत्याशी को चुनाव में भेजा है जिनका इन धनबाद लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। और मैं मीडिया के सारे बंधु बैठे हुए हैं और आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि जो पूरे देश में धनबाद लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जो पूरे देश का सबसे बड़ा लोकसभा भी है और पूरे देश में अगर किसी के घरों में रोशनी पहुंचाता है तो ये धनबाद लोकसभा है। ये सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है और यहाँ के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कांग्रेस के 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अनिल जी ठीक है, ये सारी चीजें हैं। राष्ट्र की आप बात करते तो राष्ट्र में कहीं से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियों में, राष्ट्रीय पार्टियों में आप रह चुके हैं। ऐसे में सुनैना किन्नर जी का आपने समर्थन किया है, तो आपके लिए तो बोकारो के मैदान में लोगों को कन्विंस कर पाना एक तरह से चैलेंजिंग ही होगा ना? देखिए, चैलेंजिंग बात है, लेकिन जिस तरह से महाभारत में भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर लिटाने के लिए शिखंडी को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया था, उसी तरह से इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर लिटाने के लिए मैं सुनैना को लेकर आया हूं। तो ये है अनिल सिंह जी जिन्होंने साफ साफ कहा है कि सुनैना किन्नर जी को ये समर्थन दे रहे हैं और उनके लिए तन मन से बोकारो विधानसभा नहीं, बोकारो और चंदन क्यारी के क्षेत्र में जी जान से अपनी तरफ से इनके प्रचार में काम करने का भी काम करने जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में।